सबसे पहले तो भाई जो यो हमारा 25 तारीख का जो प्रोग्राम है आशी के अंदर बड़ा अच्छा प्रोग्राम मनाया जाएगा। और पूरे भारत से जितने साधु संत हैं, मठों से, गद्दियों से और जितने नाथ संप्रदाय सबके सबसे लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे सभी साधु संत, सभी समाज के जितने भी लोग हैं, सभी युवा साथी वहाँ पहुँच रहे हैं। और जितने भी आर्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं सब वहाँ पहुँच रहे हैं। तो बात ऐसी है, कुछ अफवाहें फैलाई जाने लग रही थी भाई वहाँ कोई गलत चीज होगी तो कौन जिम्मेदार होगा, वहाँ माहौल खराब हो सकता है। हर तरीके से व्यवस्था कर रखी है, माहौल खराब करने वाला तो आसपास भी नहीं लगने देंगे। कुछ लोगों को वहम था वहाँ माहौल खराब हो जाएगा, कुछ चीजें खराब हो जाएंगी। बात ऐसी है, किसी की औकात नहीं है वो शांति से प्रोग्राम कराएंगे उसमें कोई इंटरफेयर कर दे। रही दूसरी बात, कुछ लोगों ने ये खबर चला रखी थी भाई वहाँ तो किताब जलाई जाएंगी। भाई कोई किताब नहीं जलाई जावे, ना इस तरह की कोई चीज़ होगी। बिल्कुल शांति का प्रोग्राम है और बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। रुकने की, खाने पीने की, रहने की सब व्यवस्था वहाँ कर रखी है। और आप ये देख ही रहे होगे माहौल सोशल मीडिया का क्या चल रहा है। मतलब पाखंडवाद की जब ये आवाज़ उठाई, बहुत डेरों का, बहुतों का नाम लिया था, तो क्या है इसमें आपने देखा होगा किस डेरे से, किस आश्रम से लोग गंदेपन पे आए। जब मैंने आवाज उठाई मेरे खिलाफ एआई की वीडियो और बहुत सारी चीजें चलाई, मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे को पता था जब इतने बड़े सिस्टम से लड़ेंगे ना बहुत सारी चीजें आएंगी और सुननी पड़ेगी। और बहुत सारी चीजें आएंगी, विरोध भी होगा। जहां लोग ये कहने लग रहे थे भाई ये तो बहुत बड़ा सिस्टम से टकरा गया, ये तो इतना गलत कर दिया, यो नहीं करना था। बात ऐसी है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े सिस्टम तो मैं पहले भी टकरा रहा हूँ। पहले भी जब यशपाल मलिक के पीछे लगा था ना, पूरा हरियाणा न्यू का था भाई इसके पीछे तो पूरे उत्तर भारत के जाट खड़े हैं। तो भाई इसका विरोध गलत करा है, ये रुकेगा नहीं। वो रोक के दिखा था, हर तरीके से रोका था, हर तरीके से। क्योंकि जब हम कोई किसी बड़े सिस्टम से लड़ते हैं ना तो हमने ये सोच कर लड़ना पड़ता है भाई इसमें कुछ भी हो सकता है। घर परिवार के साथ भी गलत हो सकता है, आपके साथ भी गलत हो सकता है। और गंदी बूंदी अच्छी हर तरह की चीज सुननी पड़ती है। अगर हम ये चीज सोचेंगे भाई सब पॉजिटिव मिल लगा तो ऐसे ना मिल जाएगा। तो मैंने इन तक कोई दिक्कत नहीं थी। सोशल मीडिया पर मैं गंदा बोलना नहीं चाहता। एक दिन मैं गंदा बोला, मेरे पास कई खाप वालों के फोन आए और लोगों के आए भाई तू गंदा बोला है, ये चीज शोभा नहीं देती। मैंने उस दिन के बाद गंदा नहीं बोला। गंदा देखो मेरी एआई वीडियो बनाई, ऑडियो चलाई, बहुत गंदा गंदी चीजें चलाई, पूरा न्यू देख लिया। इनको ये था यो पीछे हट जाएगा। इन नए आश्रम की तरफ से पहले चलाई वो 24 घंटे में माफी मांग लेगा। वो किस लिए, क्यों था इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस? इतना कॉन्फिडेंस इसलिए था, इन क्या कराया, सब तो पहले मेरे गांव के 4-5 आदमी पकड़े, सारी मीडिया वहां घुसा दी भाई इसके गांव में तो करवा दो और फिर ये चीज होगी तो ये पीछे हट जाओ हो, गांव के लोग खिलाफ बोलने लग रहे, वो इन मीडिया में चला दी सारी जगह। फिर इन्हें देखा भाई फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, ये तो लगातार लग रहा है। फिर इन्हें क्या कराया, मारे उड़ा खाप के कुछ लोग उधर फोन कराया, बोले भाई आश्रम में आ जाओ और ये कह दो भाई उड़ा खाप ने तो बाबा का समर्थन कर दिया ना, इसका रामपाल का समर्थन कर दिया और ये चीज हमें मीडिया में चला देंगे ना। फिर वह कई दिन मीडिया में चलाई, जब मैं इनके खिलाफ बोलता है इन ये चीज चला दी है तो अपनी खाप के खिलाफ बोल रहा है। जो खाप है रामपाल का समर्थन कर रही है, 5 आदमी वहां चले गए, 5 आदमियों से खाप नहीं होती कभी भी। तो वह चले गए तो इनने चला दी भाई वो हुडा खाप ने समर्थन कर दिया, ये अपनी खाप के खिलाफ हो गया, इनने भी ये चीज चलाई। फिर ये बोले 2 दिन में माफी आ जाएगी, या तो इस तरह ये चीज चला दी। फिर इनने देखा भाई ये चीज भी कंट्रोल नहीं हुई, फिर इनने क्या कराया, एक ऑडियो वायरल करी, 2 आदमी आपस में बात करें, बोला धर्मेंद्र हुड्डा था अपने गोद की छोरी तक बात कराया करता इसलिए देश छोड़कर चलेगा। नू देखो ना स्क्रिप्ट 20 सेकंड की, पूरी स्क्रिप्ट बनाई हुआ, कम से कम 4-5 मिनट की बना लेते तो लोग अगर नू भी हो जाता।
फोन उठाती, हाँ भाई उड़ा क्या के हो गया, रामपाल आड़ा गेल्या भाई, मैं तो जाता देश छोड़ कर चला गया था, उड़ा गोद की छोरी तो ब्याह करूँ था। मेरे उस चीज तो मेरे खा पाले तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, गाँव वाली तो उस चीज वह चीज हुई ना, मैं अत्ता ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मैंने अच्छी गंदी जितनी आई मैंने इन तो गंदी गाल दी। कुछ लोगों ने कही भाई नहीं करनी थी, और सिस्टम तो लड़ेगा, इन 35,000 आदमी की तो IT सेल है, और 200-250 इनके खुद के चैनल है, करोड़ों भगत हैं, कित कित संभाल पाओगा। मैं कोई नहीं, आप लड़ाएंगे, कोई दिक्कत ना है। 3-4 दिन इन्हें खूब वो कराया, फिर इन्हें क्या कराया, जितने मेरे समर्थन में लोग आए सबको नोटिस भेज दिए, सबको नोटिस भेजे, 50-50, 40-40 सबको इस तरीके से डराने की कोशिश की गई। फिर ये बोले भाई 20 तारीख की माफी मंगवा देंगे। फिर इन उस चीज तक कंट्रोल नहीं हुआ। हमारी कोई काकी ताई वीडियो बना करती पार्क में बैठ के, जो भी इनके खिलाफ बोला, कोई लड़की बोली, कोई मीडिया वाली बोली, उनकी गंदी गंदी AI फोटो बना दी, गंदी गंदी वीडियो बना दी। कोई लड़की बोलने लग रही, कोई काकी ताई बोली, उनके कमेंट में गंदी गंदी गाल, AI वीडियो। कई लेडीज तो 1-2 बेचारी वीडियो बनानी बंद करके हो या तो इज्जत उतारने लगे गंदेपन पाके। तो इन चीजों को लेकर भी काफी लोग पीछे हट गए। तो बात ऐसी है, कई लोगों को ये सवाल था भाई बहुत बड़े सिस्टम से हो गया, यहाँ तो गलत चीजें हो जाएंगी, ये तो बहुत गंदा बोलने लग रहे, गंदी वीडियो बनाने लग रहे, गलत चीज है। बात ऐसी है, इसका मतलब तो फिर सरकारों से लड़ना छोड़ दो। विपक्ष ने इन चीजा ने, या कोई ऐसा मुद्दा हो जो बड़े लोगों के खिलाफ हो, है ना, बिजनेसमैन के खिलाफ हो, तो मत लड़ाया करो फिर बड़ा नाम देख के, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे 1% भी फर्क नहीं पड़ा, लड़या लगातार, इनके खिलाफ आवाज उठाई। आज शुरू में जमीन के खिलाफ हुआ तो मैं 1% पे था, रामपाल 100% पे था। मेरे खिलाफ एकदम मोर्चा खोल दिया, सारी सोशल मीडिया आदमियों ने, सब कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैं 5% पाया, ये 100% पे, लोगों का इतना साथ मिला, काके था उस साथ आगे। तो क्यों होया फिर लगातार ये वीडियो चलते चलते, फिर समर्थन में मेरे साथ आगे 15%, ये 100 में रहे। लगातार वीडियो बनाते रहे, AI तो बनाते रहे, अच्छी गंदी बोलते रहे। तुमने देखा होगा आश्रम में तो लेडीजा ने, लड़कियां ने कितनी, जो काकी ताई वीडियो बनाती उन तक गंदी बोली, और जितने भाई थे उन तक गंदा। कोई लड़का बोलता उन तो साड़ी पर आ दे, AI की वीडियो चला दे। जितने भी लड़कियां ने इनके खिलाफ वीडियो बनाई, सबके सब को इन्हें गे घोषित करे सोशल मीडिया पर। को 50 लड़कियां की ने साड़ी पर आगे वीडियो बनाई, फिर भी वो लगातार लड़ते रहे। तो मैं ये कह रहा हूं, ये तानाशाही का दौर था। एक तरफ से कंप्रोमाइज की बात चला रहे हैं, भाई ये चीज बंद होनी चाहिए, दूसरी तरफ से माँ बहन बेटियों की इज्जत उछालने लग रहे हैं। चलो मेरे जिसे तो कोई भी कह दे भाई वो तो एक आम आदमी है, इसके मुंह ते लकड़गी, लेकिन जिस संस्था से जुड़ रहे थे, आश्रम से जुड़ रहे थे, क्या वहां से ये ज्ञान दिया गया? इन पूरे देश में पता लग गया वहां का ज्ञान कैसा है। लोगों को नोटिस है, तानाशाही इस तरीके से कर दिया, मतलब भाई किसी न किसी तरीके से दबाओ, किसी को नोटिस भेजा, किसी के घर पर आदमी भेजे, किसी के अकाउंट बैन करवाए। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा, इतनी स्ट्राइक, इतनी रिपोर्ट आ गई उस पर। फेक फॉलोअर बढ़ा दिए, 1-1 मिलियन बढ़ा दिया एक वीडियो की कि भाई अकाउंट उठ जाएगा। तो क्या है, इनकी इनकी भाषा शैली देखोगे ना, एक की भी ठीक ना थी। उसके बाद क्या होया, जब मेरे को लोगों ने मना कराया, खापन भाई तू गंदा मत बोलिए, मैंने अपने भैया दबी कही भाई कोई गंदा मत बोलो, यह लड़ाई है, अगर कोई गंदा बोलोगे किसी तो कुछ कहा जाएगा, रास्ता दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो उसके बाद ही लगातार लगे रही अगली बात, एक कोई मैसेज कर रहे हैं हमारे भाई, भाई अब क्या चला है इन नकलता है भाई, प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है, माहौल खराब हो सकता है भाई, बात इसी है। प्यार तो समझोगे, प्यार तो रिप्लाई देंगे,
एआई ने छोड़ के हर तरीके से रिप्लाई दे सकता हूँ। मेरा तो ये काम कोई नहीं, मैं अपने साथिया ने सब ने न्यू को भाई इनकी एआई तो वीडियो बनाओ, गंदी बनाओ, ये चीज बिल्कुल नहीं। अगर प्यार से बात करते तो प्यार से रिप्लाई मिलता। ये देखो ना, बात मुद्दे की क्या थी, उसका रिप्लाई क्या दिया। अगर कोई उनको बोला कि भाई यार पाखंडवाद हो रहा, तो उसका रिप्लाई ये दोगे। जो लेडीज पाखंडवाद की आवाज उठा रही है, उसको रिप्लाई ये देना बनता था कि उस लोग आए कि तुम ये तो वीडियो बना दो। कम से कम 50 लेडीज होगी नई इज्जत उछाली। वो किस लिए उछाली? कोई लड़की बना रही हो यो तो इसके बाप गेलिया गलत थी, कोई काकी ताई बना रही है ओ हो इसकी तो छोरी बाज रही है, और लेडीज बनाती ओहो इसकी तो इसके तो छोरे की बहू जा रही है, इसकी तो छोरी गलत। मतलब इन है, मतलब हर किसी का सर्टिफिकेट दे दिए सोशल मीडिया पर। और रही बात, मैंने तो अपने सारे भाई जो इतने मेरे समर्थन मारे सब तक कह दी थी, एक कदम पीछे नहीं हट सकता जी। ये गंद पे उतरेंगे ना, ये 25 का प्रोग्राम कर लियो एक बार, इन 9 से भी ज्यादा वैसे तरीके से जवाब दूंगा। अगर ये प्यार तो बात करेंगे तो प्यार तो कराएंगे, मुद्दे पर बात करेंगे तो आप इन तक डिबेट करना तैयार हर मुद्दे पे। और अब इन वो करी कि भाई वहां माहौल खराब हो जाएगा, वहां किताब जलाई जाएगी, गारंटी दू हूं, कितनी खुला चैलेंज है। 500 भाई तो स्पेशल इसलिए भेजूंगा वहां, भाई शांति बनाए रखने के लिए, लोगों की देख रेख के लिए। किसी की औकात हो उस मेरे प्रोग्राम ने डिस्टर्ब करके दिखा देना, किसी की औकात हो। और मैं तो जितने वीडियो बनाने लग रहे हैं इनको सबको कह रखिए, तुम प्यार तक कोई बात करो प्यार तक करो, गंदा बोला तुम गंदा रिप्लाई मत दो। इनका ये आश्रम का ज्ञान है, तुम सुनो। और रही बात उसके बाद, अगर तुम डराने धमकाने वाले तो मामला ही छोड़ दो। कोई तुमने दबा देगा, धमकी दे देगा, डरा देगा, डराने की जरूरत नहीं है, वो डिपार्टमेंट अपना मैं आप संभाल लूंगा। इनने इनने के स्टेप उठाए शुरू में, गांव में विवाद कराने की सोची, अब तो झुकेगा। गोत्र में विवाद कराने की सोची, जब वहां तक नहीं मिट गए, फिर इनने मेरी एआई वीडियो बनाई, फिर उन्हें देखा, फिर एआई ऑडियो बनाई, फिर उन्हें देखा भाई नहीं रुक रहा, फिर इन्हें चलाया भाई माफी मांगो। फिर ये चीज देखी भाई अब भी कंट्रोल नहीं हो रहा, अब भी कंट्रोल नहीं हुआ। फिर इनने चला दिया गैंगस्टर है, अंडरवर्ल्ड चलाता है, क्रिमिनल है। इब 3-4 दिन सारे चैनल अब गुंडा बदमाश क्रिमिनल सब कुछ तरीके अपनाए, सब कुछ कह दिया। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर मैं इतना शरीफ होता, इतनी चीज होती, तो तुम इतनी घर जाकर घर क्या डिस्टर्ब कर देते। तुमने न्यू पता था मैं हर तरीके से सक्षम हूँ, जिस तरीके से जवाब दोगे ना उस तरीके से सक्षम हूँ मैं हर तरीके से। बस एआई वीडियो ना बनाऊं मैं किसी, क्योंकि मैं मेरी लड़ाई सीधी रामपाल तो थी, रामपाल तो सवाल जवाब कर रहा है। मैं कोई काकी ताई और जो आश्रम के भाई जो ये वीडियो बनाने लग रहे थे, या जमून तो रिप्लाई दूं तो जाकर गंदा बोलूं, यो मेरा लेवल कौन है? क्योंकि मेरी लड़ाई रामपालता है। लड़ाई भी किस चीज की है? मुद्दों की। कुछ चीज उसकी ना पसंद थी, कुछ पसंद थी, उनकी तारीफ भी करी हमने भाई। जब उन्हें किसाना की मदद करी, खापा ने किसाना ने उसको सम्मानित कराया, मदद करी तो उसकी तारीफ भी करी थी। लेकिन ये थोड़ी है, मुद्दे की ये तो बात थी। ये देखो हमारे देश में पाखंडवाद कितना फैल रहा है। जितनी भी माता देवी देवता जितने भी आओ किस माओ है, गरीब आओ, कुत्ती गरीब आदमी में। तुमने किसी अमीर में, बिजनेसमैन में, राजनीतिक आदमी में माता आती देखी है? या कोई देवता आता देखा हो, या कोई सिरे लाता देखा हो? कुछ नहीं, ये सारे गरीबा में आया करें, क्योंकि इनको धर्म के नाम पे डराया जाता है। सिर हिला लेंगे एक, इनको धर्म के नाम पे डराया जाता है, इतना डरा दिया जाता है इनकी जमीन बिकगी, दिहाड़ी मजदूरी करके सारे रुपये उड़े चढ़ा दे, सारे के सारे। तो क्या है, धर्म के नाम पर डराना, लोगों को धमकाना, इस तरह की चीजें चला रखी हैं देश में। किसी को कह दे। और एक चीज और, तुमने कभी भी किसी पॉलिटिकल आदमी में तुमने कभी सुना है रतन टाटा में, अंबानी में, अडानी में, किसी बिजनेसमैन में कोई देवी देवता को देखो नहीं आते? क्योंकि वो इन बहकावे मनाते, वो अपना काम काट चले जाए। पॉलिटिकल क्यों आओ इनके पास? पॉलिटिकल आदमी किसी भी डेरे में आश्रम में इसलिए आएंगे, इसके पास वोट बैंक है। कोई किसी भी डेरे का आश्रम का, इतने डेरे आश्रम है देश के अंदर, कोई किसी का नाम नहीं लिए पाओ एक भी पॉलिटिशियन। उन्हें पता है यहाँ से वोट बैंक मिल सकता है, और इनके इशारे पे 5-7 हजार वोट इधर उधर हो सकती है, इसलिए माथा टेका है।
इसलिए माथा टेका है। इब देखो जिस दिन तो मैंने वीडियो बनाई है, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था वो भी कैंसिल हुआ। मेरी कई मंत्रियों से बात होली इस मामले पर, विधायिका दही बात होली, इनके लोग उनके पास गए हैं जी, निमटवा दो जी, कह दो इस तरह ये तरीके हैं। भाई एक बात बताऊं, तुमने सारे तरीके गंदगी तो गंदगी बोल ली, गंदा घर परिवार के बारे में तुमने बोल लिया, जितनी हमारी काकी ताई बोलिया करती उन तक गंदा बोल लिया है। ऐसे नहीं चलता ना, एक तरफ से तुम माँ बहन बेटियों को गंदा बोल रहे, एक तरफ से भाईचारे की बात चला रहे, ऐसे नहीं चलता। मैं बड़प्पन दिखाकर सारी चीज करके मेरे तक खपा न सब न कह देती, मैं सब चीज मान लेता, मैं कह देता चलो कोई बात को नहीं भाई, मुद्दे अपनी जगह, सारी चीज अपनी जगह। अगर मेरे मुंह तक गाली लकड़ी है तब मेरा बाप समान है। रामपाल तो ये बात गाली ना देनी चाहिए थी क्योंकि ये मुद्दे में नहीं आती, लेकिन इनने ये देखना चाहिए था, ये मेरे गांव का माहौल खराब करने के लिए मीडिया उड़ा भेज दी सारी। पूरे हरियाणा का एक यूट्यूबर बता दो जो मेरे खिलाफ एक शब्द बोला हो, जब से कोई नहीं बोलता। मेरे हक की वीडियो डालते, जो वीडियो डालता हूँ वो डाउनलोड करके चलाते, एक भी नहीं बोलता। कोई राजनीतिक आदमी ने मेरे खिलाफ बयान दिया हो, कोई किसी आर्टिस्ट ने दिया हो, किसी खाफ वाले ने दिया, कुछ नहीं, किसी ने नहीं दिया, कोई नहीं। अगर मेरे साथ नहीं खड़े हुए तो खिलाफ भी नहीं खड़े हुए। तो क्या है, इन हर तरीके की कोशिश करी। तो भाइयों बात इसी, अब नई फिल्म चला रहे थे, कैंसिल हो सके भाई, कितनी खुला चैलेंज है। जय किसी अज्ञो का तो मैं तो पुलिस प्रशासन से, सरकार से भी कहूँ, बिल्कुल किसी तरह की पैनिक होने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा, ना किसी तरह की चीजें खराब होने दूंगा। हर तरीके से सब ड्यूटी लगा रखिए, सब वहाँ अच्छे से प्रोग्राम होगा, साधु संत आएंगे, बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। और भाई यह चीज जो ये कहना बड़े सिस्टम से लड़ लिया, बड़ा सिस्टम से टकरा गया, या नहीं करना चाहिए था, तो बात ऐसी है, बड़ा सिस्टम से शुरू से बड़े सिस्टम में तो लड़ता आया हूं मैं। मैंने कदे कमजोर और दबे हुए आदमी पर कदे खिलाफ ना बोला, मैंने सारे ऐसे ही करे हैं। तो बात इसी, अगर तुम ये चीज देख कर, लेवल देख कर, या इस आदमी ने देख कर वो करोगे तो फिर कुछ ना हो सकता। जब हमें कुछ चीज में बदलाव करना ना, तो हम ना अच्छा बूंदा बूंदा गंदा सब तरीके की बात सुननी पड़ेगी। सिस्टम से लड़ोगे तो बहुत बड़ी बड़ी चीजों से लड़ना पड़ता है। ये तो मगरमच्छ हैं बड़े लेवल के जहां हम लड़ रहे। तो बात इसी है, घबराने की जरूरत नहीं है, सारे इकट्ठे हो जाओ और ये पाखंडवाद को बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे। एक भाई लिख रहा है, भाई रामपाल भी तो पाखंडवाद के खिलाफ है। भाई मैं उनकी सारी बातें से सहमत हूं उसको, भाई उसके डेरे में ये बाढ़ अलाने वाली नहीं है, ठीक है, पूछा नहीं पड़ता, वो किसी का भविष्य नहीं बताता, ये चीज मैं उसकी मान सकूं। लेकिन जिन चीजा पर आपत्ति थी वही चीज थी, उन आपत्तियां बता तुमने बहस करिए कौन, एक दो भाई रामपाल के आश्रम के जुड़ रहे हैं वो करे जा भाई, उन चीजा तुमने कोई दिखते ना थी, उन चीजा मैं था बहस करने के तैयार था। मेन बात क्या थी, प्रॉब्लम किससे हुई? प्रॉब्लम यह हुई किताबा का सहारा लेके कुछ लोगों ने, ठीक है। फिर मेरी कुछ आश्रम वाले लोग तो उन आदमियों की बात हुई, भाई ये आश्रम तो निकाल रखे हैं, ये खिलाफ वाले इसलिए गलत बोल रहे हैं। बात ऐसी है, अगर किसी किताब में गलत थी वो चीज उनको हटवानी चाहिए, या उसका प्रचार करके उन देवी देवता की बेइज्जती करनी चाहिए। सालासर को नहीं छोड़ा, शिव जी को नहीं छोड़ा, कृष्ण को, राम को नहीं छोड़ा, जहाँ लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। और ये क्या है अपने, जहाँ ये और भी लोग जाते हैं, खाटू श्याम, जहाँ लोगों की भावना जुड़ी होती है, उनको नहीं छोड़ा, ठीक है। रही फिर बात वो तो कराया। उसके बाद इनकी खुद की वीडियो, चलो भाई किताबा की बात छोड़ दो भाई, किताबा में लिख रखे हुए बैन होनी चाहिए भाई, वह चीज मान ली, बैन होनी चाहिए। लेकिन ये बताओ, जो खुद रामपाल के मुंह तक कई और बात है, भाई करवा चौथ करोगी, करवा चौथ का व्रत करोगी, अगले जन्म में गधी बनोगी, क्या हमारी बहन बेटियों के साथ मजाक नहीं था ये? वही का व्रत, ये तो पहले तो चलता रहे, चलो करवा चौथ ही आगे चीज है, चलो ये चीज है, ठीक है। दूसरी बात क्या, माँ बाप की सेवा, सासू ससुरा की सेवा नहीं करनी, ठीक है। यह बात कह दी, सासू ससुरा की सेवा नहीं करनी, माँ बाप की सेवा नहीं करनी, चलो वहां उनके उनके पैर नहीं दबाने, वहां नहीं दबाने तो ये आश्रम में ही बंद होने चाहिए। आश्रम में कहाँ तक पैर दबाए जाते हैं, पैरों से लेके थाइयों तक, वीडियो भी है सबके सामने आ गई, ठीक है। ये तो मुद्दे की बात है। भाई मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति ये कुछ नहीं रखे इन मूर्तियों में, चलो वो मूर्ति पूजा अगर बाहर भी नहीं होनी चाहिए तो आश्रम में भी नहीं होनी चाहिए। जब रामपाल जेल के अंदर था तो बाहर तो मूर्ति थी, उसको पूजा पूजा करते। यहाँ भी अब सब आश्रमों में मूर्ति रख रखी है, मूर्ति के आगे तुमने लेटे हुए देखे होंगे ना सारे लोग, तो फिर ये दो तरह की बात नहीं चलनी चाहिए ना देश में।
तो इन चीजा पे मैं था, लेकिन ये तो इन चीजा का जवाब देने की बजाय ये तो गंदगी पे उतरे। मेरे मन बता दी मैं गलत हूँ, गंदा हूँ, या जो बाण बेटी बनाऊं उनकी गंदा, वो चीज बताने लग गए। ये भी एक है ना, मतलब एक कोई सतलोक आश्रम था जो आईडी बना रहा है, बोला भाई तेरे बाप क्या करता करवा चौथ का, ये भी इनकी भाषा देख लो। मैं इन तय फिर ये इनकी बकचोदिया था ना, ओ कह मैं इन तक क्या जवाब दूं, फिर इनका छो इनके पिताजी पे उतरा है, फिर उसकी एक आधी बताऊं हूं, फिर इनका दिक्कत हो है। एक भाई लिख रहा, भाई रामपाल ने कब बोला कि माँ बाप सासू ससुरा के पैर ना दबाने चाहिए? वीडियो है मेरे पास है, दिखाई देता हूँ। वह वीडियो चलाई भी थी मैंने पाछले उसमें, उसमें बोल रखा कि जो वो नरक में जाएगा अगर सासू ससुरा की सेवा करोगे, पैर नहीं दबाने चाहिए। ये तो वीडियो है, ये तो सबके सामने है। मैंने पाछली लाइव में चला भी रखी है, देख भी लियो, उसमें उसमें चला रखी मैंने। और उस तय अलग मुद्दा क्या था, सीधे कोथड़ी नहीं देने चाहिए, बात नहीं बढ़नी चाहिए। अब अपने रक्षाबंधन ने अपनी बहन तो राखी नहीं बंधवानी चाहिए, इसका मतलब तो हमने संस्कृति तो दूर हो गई। मतलब फिर तो हम मतलब हरियाणवी संस्कृति का तो कोई हिस्सा ही नहीं रहे, हिंदू कोई रहे नहीं, फिर तो हिंदू वाला सिस्टम में सारा चीजें चेंज कर दी भाई। आजकल पहले माँ बहन इतनी चीज कम हो रही है भाई, उनके बात नहीं बढ़ने, उनको सीधे कोथड़े नहीं देने, राखी नहीं बंधवानी, मतलब सारे रिश्ते खत्म कर दो, संस्कृति छोड़ दो, यो धर्म छोड़ दो, स्नो कर दो। मतलब बात इन मुद्दे पर बहस थी। पखंडवाद दाली चलो कई चीजें मेरी इनकी मिल सके हैं, जिन चीजा मैं खिलाफ हूँ, ये देवी आना, क्योंकि धरती के जितने भी गरीब है ना, सारे गरीब हम देविया हुए, मजदूर हम देविया हुए, बिजनेसमैन में पढ़े लिखे में और नौकरी करने वाले में देवी देवता नहीं आते, जो ये तुमने डरा कर यो आ गया वो आ गया, ठीक है ये चीज। और रही बात है अगली, इन सभ्य तरीके से बहस करनी चाहिए थी मुद्दे पे, लेकिन ना गलत डायरेक्शन पकड़ गए। अब क्या है, खाप पंचायत पीछे हटेगी। आपने खापो ही वीडियो देखी होगी, भाई हम आज के बाद डेरे में नहीं जाएंगे, हमारा डेरे से कोई मतलब नहीं। राजनीतिक आदमी पीछे हट गए। खुद धनाना गांव के जो आश्रम के मेरे वहां लोगों से, इनके परिवार के लोगों से ही बात हुई है, तो वो भी ये कहने लगे शांति हो रही ना तो पूरे गांव में गाड़ी घुसी रहा करती, संगत आ गई, लोग आ रहे हैं तो भाई पूरा गांव जाम हो रहा है, अगर तुम्हारे शांति मिल रही है। ये ग्राउंड रिपोर्ट है। तो बात ऐसी है, पैसे से, सोशल मीडिया से, आईटी सेल से लोगों को गंदा बोल के वीडियो बना के कुछ नहीं होता। ये देख लो ना, एक चीज और बताऊं हूं, आप सब ध्यान देना, इस बात का बहुत जरूरी टॉपिक है। जितनी भी आश्रम के अंदर से लेडीजों ने वीडियो बनाई, जितना भी गंदा बोलने लग रही थी आश्रम के अंदर से, गंदा बोल रही थी, एक के भी कान में बाले नहीं, हाथ में चूड़ी नहीं, गल में मंगलसूत्र नहीं, एक कभी चवा 20 साल की थी या वह 17 साल की, क्योंकि वो संस्कृति से दूर कर दिए। एक धागा है ऐसे, जैसे मैं रुद्राक्ष पहन रहा हूँ, ऐसे एक धागा है, उसमें रामपाल की फोटो लगा के पहना ही है, मतलब सारे रिश्ते नाते कोई मतलब नहीं। जो गलत बोल रहे थे, मुद्दे की बात करनी थी ना। अरे भाई बात इसी है, 25 तारीख की, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, 25 तारीख की परसों की तैयारी करो, अच्छा प्रोग्राम होगा। उसके बाद भी और भी कई प्रोग्राम करे जाएंगे, स्पेशल आर्य समाजियों का, युवाओं का, और भाई साधु संता का। एक बात क्लियर सी बता दी सब क्या के, भाई पाखंडवाद क्या है, जो तुम्हारा शोषण होता है धर्म के नाम पे, वो पाखंडवाद है। डेरे हम देख लो, कितने आश्रम हम डेरे में, कई तो ऐसे हैं गांव हम डेरे हरियाणा के अंदर, जो बाबे साधु संत हैं बहुत अच्छे अच्छे बैठे हैं, मठा में डेरे में बैठे हैं। कई तो ऐसे हैं डेरा के अंदर, कई डेरे जो गामा में है, कई गामा में जहाँ पे स्पेशल नशा जो कितने नहीं मिलता, वो वहां जाकर सारा नशा मिल जाएगा। वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ रहे हैं 8-8, 10-10, उन तो थोड़ा थोड़ा देगा, वो बिकवाते हैं आसपास के गाँव में, नशा तक बिकता है। तो ये पाखंडवाद है। दूसरा, तुम अपने बच्चों को ना पढ़ा के पैसे इकट्ठे करके यहाँ कहीं कहीं डेरों में, आश्रमों में कहीं कहीं दे रहे हो, वो पाखंडवाद है। तुम अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ। क्या तुमने ये नहीं देखी किसी IPS IAS में, डॉक्टर में, है ना,
किसी सिविल सर्विस में जो है या पुलिस डिपार्टमेंट, उनमें देखिए किसी में देवी देवता नहीं आते, ये गरीबा में आएंगे, क्योंकि शोषण वही होगा, धर्म के नाम पे वही डराए जाएंगे। तो यो पाखंडवाद है। किसी का अंध भगत होना यो पाखंडवाद है। यो ही खत्म करना बस। ये रामपाल वाले कई कह दे हैं भाई हम भी पाखंडवाद के खिलाफ है, पाखंडवाद के खिलाफ होता भाई साथ खड़े होते, माँ बान बेटियां ने गालना देते, AI की वीडियो ना बनाते, गंदेपन बनाते। अरे ये और आदमी हैं, इनकी तो भाई चलो समझ सको भाई किसी ने गाल दे दी, दूसरी साइड तक गाल नहीं मारे जिसा को दे दे भाई समझ सको भाई इसने गाल दे दी। लेकिन तुम तो यार एक संस्था तो जुड़ रहे हो, तुम तो रामपाल तो जुड़ रहे हो, तुम तो अपने भगवान तो जुड़ रहे हो। क्या भगवान ऐसे होकर तो फिर कोई कह दे भाई ये तो बिना पूछे अपने आप वीडियो बनावा है ना, तो हमारा डेरा बदनाम कर दिया, पूरी दुनिया में बेइज्जती करवा दी, इतने गंदे शब्द हमारे हो ही नहीं सकते। यानी कमेटी में भी 10 जगह लोग बट रहे हैं, इनके परिवार के लोग भी बटे हुए हैं। आधा परिवार चाहो है शांति हो है, ये चीज बंद हो है, आधे चाहो हैं दंगे भड़के माहौल खराब हो, दोबारा जेल में जावे, 12 साल जो कर चंदा खावा थे, रुपये लूटा थे, फिर तो लूटा यो भीतर जावे, अरे न भड़कावा, जमानत कैंसिल हुआ, दंगे हुए, कई इस तरह की चीज भी सोच रहे। तो मैं तो यही कहूँ भाइयों, यो देश बचा लो, यो हरियाणा बचा लो, पाखंडवाद तो बहुत ज्यादा शिकार हो गया, बहुत पाखंडवाद फैल गया। अपने माँ बाप की एक बात बताओ, ये इतने 30-35 डेरे हैं इसमें देश में बड़े, उड़ इन ना ऐसा ब्रेन वॉश कर रखे इनके, जो इनके गुरु हैं, बाप पिताजी हैं, ये और जोर ब्रेन वॉश ऐसा कर रखा है। इनके घर इनकी सासू, इनकी माँ, इनका बाबू काम करने की कह दिन इन छोरिया तो ओहो सर्वाइकल का दर्द है, मेरी तो कमर दुख है, उड़े उनकी धोती कच्चे थी धोएंगे, आश्रमा में सब कुछ कराएंगे। गणेश से हैं अपने सासू ससुरा तो उल्टा बोलेंगी, पर उड़ा जाके पिताजी पिताजी उड़े लोग गाय कच्चे दो हैं। बतेरी सी सासू हैं, लुगाई हैं, जो घरा बहुआ का डंडा रखेंगी, बहुआ जीण ना दें, और उड़ा जाके दूसरे की छोरी आके उनके भगता के उनके पैर दबाओगे, उनके सब्जी काटते हैं, उनकी रोटी बनाओ, सब क्यों कराएं। घने आदमी से हैं जो देखा होगा वे वीडियो आई है ताजी ताजी, सारे आश्रमा की मंदिरा की उनकी सबकी जगह ज्ञाती होंगी, देखी होगी सब कहेगी। बहुत ही से हैं घरा बालका धनु कह दे फीस देनी स्कूल की टाइम पर फीस ना पहुंचे, बालका ने हॉस्पिटल में लेकर जाना बीमार उड़े ना जावन, लेकिन चंदा इकट्ठा करके उड़े देखाओगे। तो यो पाखंडवाद है सारा। इवने देखो जब विपदा आई कितने लोग साथ खड़े हुए थे और इतने आंदोलन हुए, प्रोटेस्ट, भूख हड़ताल, कितनी संस्था थारी गेल आई थी, कोई ना थी, घर परिवार किसान ही साथ खड़ा होता है। तो यो सारा पाखंडवाद है। तो सारे भाइया तो ये कहूँ भाइयों, ये पाखंडवाद के खिलाफ लड़ाई है, हर तरह की चीज सुननी पड़ेगी। सब भाइयों को राम राम, जय जवान जय किसान।